नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, जहां महागठबंधन की एक अहम बैठक के बाद नेता एकजुटता का दावा करते नजर आए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि अब सब चीज का ग्रैंड ओपनिंग होना बाकी है। हर काम का एक सही समय होता है और उस समय पर सब कुछ तय कर दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार जनता के मुद्दों पर महागठबंधन की पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सहनी ने कहा कि हम सब एक हैं और हम सबका मकसद साफ है, जनता की सरकार बनाना। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि दिल्ली से बड़े बड़े नेता बिहार आएंगे और मजबूती से चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी घटक दलों को दो दो सदस्य होंगे और वही सभी मिलकर चुनाव से जुड़े फैसले लेंगे। इस दौरान सहनी ने जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर 2025 से 30 फिर से नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि जब जीतना ही नहीं है तो पोस्टर लगाने का क्या फायदा। इस बार बिहार में जनता की सरकार बनेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे महागठबंधन छोड़ सकते हैं, तो इस पर भी उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया, मेरा अपना तेवर और कलेवर है, हम जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। मतलब साफ है कि मुकेश सहनी अभी महागठबंधन के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और उनका सारा साफ था कि फैसले समय आने पर ही सार्वजनिक किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने बैठक के बाद कहा कि यह बैठक बेहद ही सकारात्मक रही। जितने भी संदेह और सवाल थे वो अब खत्म हो चुके हैं। महागठबंधन एकजुट है और बिहार की भलाई के लिए हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। उन्होंने भी साफ कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दल पूरी तैयारी में है और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए मजबूत योजना के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और इस बार बिहार को बर्बादी से बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा उठाए जा रहे सवाल महज घबराहट का नतीजा है, क्योंकि एनडीए खुद अंदर से बिखर रहा है। तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि जो भी लोग यह सवाल उठा रहे हैं वे जान लें कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और वही महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए की कुनबी में इतनी तकरार है कि अब तो उनका खुद का गठबंधन भी खतरे में है। एनडीए को पहले अपने पार्टी और गठबंधन बचाने की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि महागठबंधन पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से बिहार की राजनीति में बदलाव लाने के लिए खड़ा है। इस पूरी बैठक से एक बात साफ हो गई है कि बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से चुनावी मोड में जा चुकी है। जहां एक तरफ एनडीए अपने कुनबे को जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को आगे रखकर एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। महागठबंधन की रणनीति इस बार बेहद साफ है, जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना और तेजस्वी यादव के चेहरे पर भरोसा जताना। तो कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। क्या इस बार एक बार फिर से नीतीश कुमार के दावों के पोस्टर फेल होंगे या जनता महागठबंधन को मौका देगी। फिलहाल महागठबंधन की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और जनता की उम्मीदों का नया अध्याय शुरू होने वाला। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर